नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट मैटर को लेकर के। जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी का जो बयान उन्होंने दिया लोकसभा में, जब समाजवादी पार्टी के सांसद ने टेट की अनिवार्यता को लेकर जो समस्या चल रही है उसकी तरफ जब सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए वहां पर टेट का मुद्दा उठाया, तो जो ओम बिरला जी हैं लोकसभा स्पीकर, उनका जो उन्होंने जवाब दिया, जो उन्होंने उस पर टिप्पणी की, वो अपने आप में बेहद निराशाजनक है, तर्कहीन है। तो सवाल ये है कि ओम बिरला जी का जो जवाब है इसका क्या माने निकालें। क्या ये इसमें ये माना जाए कि ओम बिरला जी इस जो मुद्दा है टेट का उससे अनभिज्ञ है। तो इन्हीं सभी बिंदुओं पर इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ चर्चा करूंगा। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को दूसरे लोगों तक साझा करते हुए अभी के अभी आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस संबंध में यानी टेट की अनिवार्यता को लेकर जो घटनाक्रम चल रहा है उस पर जो भी अपडेट आए वो आप सभी शिक्षक साथियों तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि 18 दिसंबर परसों संसद में लोकसभा सत्र के दौरान समाजवादी सांसद महोदय ने, समाजवादी पार्टी के सांसद महोदय ने टेट की अनिवार्यता को लेकर सरकार के सामने उस समस्या को रखा। विस्तार से बता रहे थे कि किस तरीके से जो टेट को अनिवार्य किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के द्वारा 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि जो इन सर्विस टीचर हैं देश भर के, उनको जो है 2 साल के अंदर टीईटी अनिवार्य करना होगा, अन्यथा उनकी नौकरी से उन्हें जो है निष्कासित कर दिया जाएगा, उन्हें रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। उन्होंने सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहा कि आरटीई एक्ट आने से पहले जब टेट की अनिवार्यता नहीं थी उस समय जो भी शिक्षक सेवा में आए वो उस समय की जो जो मानक थे शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में, जो भी मानक दिए गए थे, जो अर्हताएं रखी गई थी, उन सभी अर्हताओं को पूरा करते हुए वो सेवा में आए। उन्होंने वहां पर यह भी कहा कि अगर कोई एडवोकेट वकालत का एग्जाम देने के बाद जज बन जाता है, और जो जो भी जज बनने के लिए एग्जाम होता है उसको देने के बाद वो जज बन जाता, उसके बाद फिर उससे 20 साल बाद 25 साल बाद उसको सेवा करते हुए हो जाए, तब उनको जो है वही एग्जाम अगर दोबारा देने के लिए कहा जाए तो कितना ये तर्कहीन और बेहुदा होगा। इस चीज को उन्होंने रखा, जिसको दूसरे जो विपक्ष के सांसद थे वहां पर, उन लोगों ने उनका पुरजोर तरीके से समर्थन किया। तो ओम बिरला जी ने, जो माननीय स्पीकर महोदय थे, उन्होंने उस समय उन्होंने कहा कि इसमें भारत सरकार क्या कर सकती है। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार ये वक्तव्य बोला कि भारत सरकार क्या कर सकती है। आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं जिस वीडियो में उन्होंने ये वक्तव्य बोला है। मैंने उस दिन की जो सांसद सपा के जो अपनी बात रख रहे थे वो वीडियो भी इसी चैनल पे अपलोड किया हुआ है,
अगर आपने नहीं देखी है तो आप एक बार जाके उसको देख सकते हैं कि ओम बिरला जी ने एक नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार ये बात दोहराई कि इसमें भारत सरकार क्या कर सकती है। तो साथियों, ये जो वक्तव्य बोला गया है माननीय स्पीकर महोदय ओम बिरला जी के द्वारा, ये निराधार, बिल्कुल तर्कहीन है। क्योंकि अगर इसमें कुछ कर सकती है तो अब आप मान के चले कि भारत सरकार ही इसमें, यानी जो केंद्र सरकार है, वही इसमें अहम भूमिका निभा सकती है शिक्षकों को टेट से राहत दिलाने के लिए। हालांकि न्यायालय स्तर पर भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उसमें आड़े जो आएगा वो आरटीई एक्ट 9 में जो संशोधन किया गया है, 2017 में जो अमेंडमेंट किया गया है, वो उसमें आड़े आएगा। न्यायालय स्तर की हम बात करें, लेकिन वो आगे की बात है। जब रिव्यू पिटिशन में सुनवाइयां होंगी तो उसमें क्या चीजें निकल के आएंगी वो आगे की बात है। लेकिन स्पष्ट तौर पे एक चीज स्पष्ट जरूर है कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो आरटीई एक्ट के 2017 के जो अमेंडमेंट है उसको निष्प्रभावी बना सकती है, आरटीई एक्ट में कुछ संशोधन करके, या अध्यादेश लाके इस पूरे 1 सितंबर 2025 के फैसले को पलटा जा सकता है। अब आप समझिए कि शीतकालीन जो सत्र चल रहा है हमारे संसद में, वो लगभग खत्म होने की तरफ है, यानी कि लगभग पूर्ण होने की प्रक्रिया में है। और लगातार इस शीतकालीन सत्र में माननीय सांसदों के द्वारा, चाहे वो विपक्ष के रहे हों, चाहे वो पक्ष के ही क्यों ना रहे, यानी सत्ताधार पार्टी जो हमारी सरकार है उसी के सांसद क्यों ना रहे हों, उन्होंने जो है संसद के पटल पर टेट की अनिवार्यता को लेकर जो समस्या आ रही है, शिक्षकों की जो पीड़ा है, शिक्षकों के अंदर जो तनाव है, उनकी नौकरी जाने का भय है, आजीविका खतरा है, सर्विस सुरक्षा का जो मामला है, उसको जो है संसदीय पटल पर पुरजोर तरीके से रखा है। तो कहने का मतलब यह है कि यह कह देना, कुछ लोगों का मानना यह है कि शायद ओम बिरला जी को इस मुद्दे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो उन्होंने इस तरह का बयान दे दिया है। तो मुझे नहीं लगता ये अपने आप में सही बात है, क्योंकि जब ओम बिरला जी के समक्ष ही कई सांसद इस मुद्दे को रख चुके हैं, तो जाहिर सी बात है ओम बिरला जी एक सामान्य व्यक्ति भी अगर संसद की कार्रवाई देख रहा होगा और इस मुद्दे से अनभिज्ञ भी होगा, तब भी मुझे लगता है जो सांसद महोदयों ने जो चीजें रखी हैं, जो संसद में टेट को लेकर के मामला रखा है, तो उसको देखकर भी सामान्य व्यक्ति भी समझ रहा होगा कि ये मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है और इसमें सरकार की क्या भूमिका हो सकती है। तो मैं नहीं समझता कि ओम बिरला जी इस मुद्दे को नहीं समझ पा रहे होंगे या इस मुद्दे से वो अनभिज्ञ होंगे। उन्हें जरूर इस चीज की जानकारी होगी और उन्हें यह भी भली भांति पता होगा कि सरकार की इसमें क्या भूमिका हो सकती है। तो आखिर ऐसे में ओम बिरला जी के इस बयान की, इस टिप्पणी की क्या माने निकाले जा सकते हैं। तो देखिए, वैसे तो जो स्पीकर होते हैं वो किसी पार्टी के नहीं होते, न पक्ष के होते हैं न विपक्ष के होते हैं, वो निष्पक्ष होते हैं। उन्हें ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए जो कहीं ना कहीं किसी के पक्ष या विपक्ष में जाती हूं। उन्हें ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए, बल्कि होना यह चाहिए था कि स्पीकर महोदय को माननीय शिक्षा मंत्री से कहना चाहिए था कि इस पर अगर आप कुछ बोलना चाहें तो आप जवाब देना चाहें तो आप दीजिए इनको, अन्यथा की स्थिति में आगे जो भी रहे, पर कुल मिला के उनको तटस्थ भाव से इसमें रहना चाहिए था और टिप्पणी ऐसी करने से बचना चाहिए था, जहां तक मेरा ये मानना है। लेकिन अगर ये टिप्पणी उन्होंने की है तो इसका माने ये भी निकाला जा सकता है कि हो सकता है सरकार से उनकी इस विषय पर बात हुई हो, कुछ आपसी चर्चा हुई हो और सरकार का स्टैंड शायद उन्हें पता हो कि सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। तो ये माने भी इसका निकाला जा सकता है कि सरकार, चूंकि आप देख रहे हैं शीतकालीन सत्र समाप्त होने वाला है और अभी तक जो है
जो सरकार है या शिक्षा मंत्री हैं, उनकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट संसद में नहीं दिया गया इस मुद्दे को लेकर के। ये अलग बात है कि संसद के बाहर जब इन शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से हमारे जो शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी गण हैं वो मिल रहे हैं, तो उनको वो जरूर आश्वस्त कर रहे हैं कि हम टेट से शिक्षकों को राहत देने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। वो यहां तक भी कह रहे हैं कि हम कोर्ट में भी आपके साथ खड़े हैं। तो ये अपने आप में एक अलग बात है, लेकिन यही बात अगर वो संसद में बोल दें तो कम से कम ये है कि जो इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, इस तनाव से गुजर रहे हैं, उन शिक्षकों को काफी राहत मिलेगी। तो हम तो यही कहेंगे कि जो शिक्षक साथियों ने सांसदों को ज्ञापन सौंपे हैं, उन सांसदों से आग्रह करें कि जब प्रश्नकाल के दौरान वो सरकार से ये प्रश्न जरूर पूछें ताकि सरकार बाध्य हो इनका जवाब देने के। बहरहाल ओम बिरला जी स्पीकर महोदय का ये जो टिप्पणी है या बयान कहें, ये वास्तव में बहुत निराशाजनक है, जिसको लेकर के शिक्षकों में निराशा जगी है। और कहीं ना कहीं हमें भी इस चीज का कहना चाहिए कि इस चीज से जो है कहीं ना कहीं हमें भी दुख हुआ है, आघात हुआ है कि इस तरह का जो बेतुका तर्कहीन बयान या टिप्पणी ओम बिरला जी ने की है, स्पीकर महोदय ने, ये वास्तव में जो है निराशाजनक है। तो कुल मिला के आप अपने मोर्चों पर डटे रहिए, आशान्वित रहिए। कोर्ट स्तर पर, न्यायालय स्तर पर भी आप अपने आप को मजबूत रखें, लड़ाई जारी रखें, और जो अपनी ताकत दिखाने का है उसको भी आप जो है धरना प्रदर्शन, दूसरी चीजें भी आप लगातार करते रहें। और साथ ही जो है जो आपके माननीय सांसद हैं जो आपकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं संसद में, उन लोगों से आप जरूर कहें कि प्रश्नकाल के दौरान जो है आप ये प्रश्न सरकार से जरूर रखें ताकि सरकार इस प्रश्न को जवाब देने में जरूर बाध्य हो। वहां पर कोई ना कोई, जब पूछे जाएंगे सवाल तो कुछ ना कुछ जवाब तो वो वहां पर स्पष्ट देंगे। तो ये ओम अग्रवाल जी के जो ओम बिरला जी स्पीकर महोदय का जो बयान था उसको लेकर के कहीं ना कहीं मन में जो कहना चाहिए कि एक यानी कि मन में जो एक टीस थी वो आपके सामने रखी है। बाकी इसमें जो भी आगे अपडेट होगी, जो भी इम्प्रूवमेंट होगा, उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन बहुत बहुत शुभ।